नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बदायूं की, जहां ग्राम प्रधान सचिव पर आवास सूची से नाम कटवाने का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ देखेंगे कि कैसे समाहरणालय के समीक्षा भवन में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में खनन विभाग जमीन से जुड़े मामले, सरस्वती पूजा, 26 जनवरी और पीपी की मासिक बैठक पर कई दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बताएंगे कि कैसे फिल्मी अंदाज में गांव हैबतपुर में पशुओं की चोरी की गई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से, जहां विकासखंड अमियापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत अगोल में ग्राम प्रधान सचिव पर आवास सूची से नाम कटवाने का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि 20,000 रुपए सुविधा शुल्क न देने पर ग्राम प्रधान सचिव ने नाम काट दिया है। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आवास सूची में पात्रों का नाम काटकर अपात्रों का नाम जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद गुस्साए दर्जन भर ग्रामीणों ने विकासखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास के संबंध में ये लोग जो आए हैं साथ में, इनका पुरानी सूची में नाम था, सभी लोग पात्र हैं ये आवास के लिए। और जो नई सूची प्रधान ने बनाई है वो अपने लोगों, व्यक्तिगत लोगों के जिनमें 10-10 बीघा ज़मीन और 4-5 मकान और जो पर्सनल परिवार के हैं उनसे इनसे 20-20 हज़ार मांगे। गरीब हैं लोग, ये पात्र हैं और ये बाहर कमाते हैं। कुछ इन पे एक लोगों में ज़मीन भी नहीं है, एक पिताजी नहीं है, मकान फूटा पड़ा है। इन लोगों ने पैसा देने में मना कर दिया। प्रधान ने इनके लास्ट सूची में नाम हटा दिए इनके। अभी हम ब्लॉक आए हैं और इसकी प्रतियां एक जिलाधिकारी महोदय के लिए भेज दी है और एक मुख्य विकास अधिकारी, एक इसके विभाग के मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके लिए भेजी है। एक बीडीओ साहब को पास आए हैं। अभी क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं इनके जो पात्र लोग हैं निष्पक्ष जांच करा करके इनके आवास इन्हें दिए जाएँ। जो अपात्र लोगों के सूची में नाम दर्ज किए हैं प्रधान ने, घपलाबाजी का आर्थिक सहयोग समझौता करके उनके नाम हटाए जाएँ। कितने लोगों के नाम काटे हैं? नहीं, हमारे गांव के तो लोग जैसे कुदन्नी के, हम इन लोगों के 12-13 शिकायत करी। इन लोग तो काफ़ी हटाए नाम, कुछ नगरिया से हटाए हैं, कुछ अगोल से हटाए हैं, नाम तो कई हटाए हैं। हमारा मामला ये पुरानी सूची में नाम था, इसमें से प्रधान ने नाम कट दिया है। ये कमरा की आवास अभी ब्लॉक में, ये इसीलिए आए हैं कमरे के चक्कर में। रुपए मांगे साहब, रुपए थे नहीं, 20-20 हज़ार, और इसलिए नाम काट दिया। कितने रुपए मांगे? 20,000 किसने मांगे? प्रधान ने। कौन से गांव के प्रधान है? ग्राम पंचायत अगोल के हैं, कुदन्नी के रहने वाले हैं। हम तो फिलहाल में 12-14 लोग हैं, बकाया और भी काफी 12-13 लोगों के नाम काट दिए हैं। और जो हमारे पास ज़मीन है ना घर है, कुछ नहीं है। जिनके पास ज़मीन है और घर भी बना हुआ है उनके लिए बनाए हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं विकास होना चाहिए, हमारे लाभ में यही होना चाहिए, हमारा कमरा आ जाए, और क्या है। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खनन विभाग और जमीन से जुड़े मामलों को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। साथ ही पीपी की मासिक बैठक भी की गई, जिसके बाद आगामी 26 जनवरी और सरस्वती पूजा को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के तहत बैठक में कई विकास के बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें 26 जनवरी और सरस्वती पूजा को शांति और सौहार्द के साथ मनाए जाने की बात कही गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नगर आयुक्त योगेश सागर सहित कई पदाधिकारी और सभी थानों के थानाध्यक्ष एवं अधिवक्ता मौजूद रहे। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर करनाल से, जहां रात्रि के समय चोरों के हौसले बुलंद हैं। गांव हैबतपुर में 2 पशुओं की चोरी की गई। इंद्री थाना पुलिस पर भी ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, क्योंकि रात के समय पुलिस गश्त पर नहीं रहती है, यहां तक कि समय पर पहुंचती तक नहीं है। यहां तक गांव के मौजूदा सरपंच निशांत सिंह की ठीकरी पैरे को लेकर गांव हैबतपुर में मीटिंग रखी गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हर रात अब गांव के 4-5 लोग पहरे पर रहेंगे। हम ये चाहते हैं सर, जो भी हमारे में से हो ढूंढ आने की कोशिश करे। हाँ, मामला वो जो पर्चा दर्ज तो है अभी है जी, वो लिख कर दे के हम कल थाने में जा रहे थे। हाँ जी, वो तो हाँ हाँ जी, तो है जी बात जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बड़ा लग रही जी। और भी जी, वो पड़ोस में भी चोरी हो गई जी, उनकी वो मैसेज बच गई जी। मैं हम उठ गए, वो मेरे घर रात को उठी थी जी, तो बाज गए, वो छोड़ के उनकी मैसेज मेरे लेके गए जी, खेतों से निकल गया जी वो। हाँ जी, मेरे वो गांव का जो शमशान का रास्ता है जी, उससे निकले जी, वो पैदल पैदल निकले उधर आगे राम उड़ाना सड़क पर निकले जी, रामपुर से उड़ाना।
सड़क पे, क्योंकि जो पैड देखी जो उसने जो चौकीदार है जी, जो हमारे गांव का, जो उसने देखी, जो पैड देखी है उधर वहाँ से सामने जी, ये पैड है जी, अभी भी पैड है जी वहाँ पर जी भी। हाँ, पैड से पता लग गया। ये अपना कल बहन से चोरी हो गई थी दो, अपना ईश्वर सिंह जाट की। तो उसके बारे तो फैसला लिया गांव वाले ने पंचायत में, भाई टिकरी पहरा लगाया जाए। दो भैंस चोरी हुई जी, कम से कम। हाँ, पुलिस 112 भी आई रात में जी, और शिकायत भी लिखवा के आए, दरखास्त भी लिखवा के आए। हाँ, दरखास्त भी लिखवा के आए जी। हाँ जी, अब एसपी साहब पुलिस की भी कमी है जी, जो एक तो टाइम पे नहीं पहुंचते, जैसे कोई वारदात होगी गांव में, और बहुत लापरवाही पुलिस की भी है जी इसमें बहुत ज्यादा। ईश्वर सिंह भाई, दो जी, 1,05,000 गरीब ले आए जी हम, एक दो थी बेचारी बड़ी 50,000 की दवा होगी। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं, हाँ जी, उनकी गिरफ्त नहीं बढ़ाई गई है। ना वो तो आज तो 150 वाले आज दब जा रहे हैं। मैंने वहाँ मिले, वहाँ सड़क पर मैं साइकिल घूम रहा था, मैंने कहा भाई मामा ने मैं चोरी हुई नहीं, वहाँ मुँह तेरे घर होते वहाँ पे खत्म पुर्ज करके आम कहाँ टो फिर ना साफ गए मैं आम कहाँ टो हो रहा था ना, मैं आई क्यों था यहाँ भाई। करनाल से सीनियर संवाददाता बलजिंदर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जो ललितपुर में विकास जल जीवन मिशन में ठेकेदार जिलाधिकारी आलोक सिंह के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि ललितपुर जिला के बिरधा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम धोबन खेरी ग्राम में हर घर जल मिशन के अंतर्गत टंकी के निर्माण कार्य में मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मजदूरों को हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, जाल तक नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बिना सेफ्टी जैकेट और हेलमेट, जाल के अभाव में एक मजदूर की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके परिवार वाले भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जो बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र के अंतर्गत 27/51 खदान, जो कि राधे राधे नाम से रिलीज हुई है, उसके आसपास के रहवासियों को इस खदान में कोई काम नहीं मिल रहा है। युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 27/51 खदान बिल्ली चढ़ाई की वजह से जाना जाता है और यहीं के रहवासियों को काम नहीं दिया जा रहा है। जो बड़े बड़े टेंडर पहले से काम कर रहे हैं, उन्हीं को काम पर रखा जाता है। साथ ही बिल्ली चढ़ाई के रहवासियों ने डीएम को पत्र देकर इस विषय में गुहार लगाई है। आप लोगों खनन क्षेत्र में आए हैं, क्या मामला है? मामला यही है, तो 27/51 पहाड़ी है जो राधे राधे नाम से लीज हुई है, टेंडर हुई है, और जिसमें कहा गया था तो लोकल लड़के जो बेरोजगार हैं सबको साइड मिलेगी, सबको काम मिलेगा। आज जो है चोरी छुपे होल लग गया है, सब डाला के जो बड़े लोग हैं उनको काम दिया गया है। लोकल आदमी जो लोकल लड़के हैं, जो लोकल आदमी है, जो जिसके पास 4 साल 5 साल से जो बैठे हैं घर पे लोग, उनको जो काम नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से हम लोग आए थे और किए हैं, लेकिन हम लोगों को एक आश्वासन, जिसे आश्वासन दिया जा रहा है 6 साल से, अब आश्वासन मिल रही है, न कि काम मिल रही है। स्थानीय लोगों का क्या मांग है? हम लोगों को काम दिया जाए, अपना हक चाहिए, हम लोगों को काम दिया जाए। 27/51 की पहचान, दिल्ली की पहचान 27/51 है, बस यही काम चाहिए भैया हम लोग, और हाँ, लोकल काम चाहिए। हाँ, जो 4 जगह काम कर रहे हैं, काम उन्हीं को दिया जा रहा है। जो 4 जगह काम कर रहा है उन्हीं को काम दिया जा रहा है बार बार, और हम लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। एक आदमी 4 जगह कर रहा है, मनोज पटेल जो है 4 जगह 5 जगह काम कर रहे हैं, और उन्हीं का थोड़ा पेड़दार को लगाया काम किया दिया जा रहा है। हम लोग को आश्वासन देते हैं कि आप काम मिलेगा तब मिलेगा, काम नहीं कोई दिए लोकल वालों को दिया जा रहा है। आप लोग किसी अधिकारी से या किसी जिम्मेदार पर्सन से आप लोगों ने बात किया इस मामले पर? हम लोगों ने डीएम कार्यालय गए थे, वहाँ पे डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपे, और सौंपने के बाद आश्वासन मिला कि आप लोग को रोज़गार मिलेगा बिल्ली मारकुंडी में। जब भी पहाड़ी 27/51 खुलेगी, वहाँ के अस्थाई लोगों को 40% रोज़गार दिया जाएगा, लोकल को रखा जाएगा। यदि नहीं रखते हैं लोकल को, तो अन्यथा हम लोग खदान नहीं चलने देंगे, उसको रोकेंगे। हम लोग को रोज़गार चाहिए। सरकार तो जन सुनवाई केंद्र हर महीने लगाती है, उसमें ये कहा जाता है कि आप लोग स्थानीय लोगों को कार्य दिया जाएगा, तो क्या वहाँ उनकी बातें कहाँ तक ये सत्य आ रही हैं? बिल्कुल सत्य नहीं है। बिल्ली प्राइमरी स्कूल पे इसका कार्यक्रम किया गया, मगर कोई उसमें
ठोस कदम नहीं उठाया गया। यदि ठोस कदम नहीं उठाते हैं ये लोग तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंभद चौधरी की रिपोर्ट। खबर औरंगाबाद से है, जहां बिहार के औरंगाबाद जिले के राजा नारायण सिंह पार्क में यूएफबीओ डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल बैंक कर्मी में अलग अलग बैंकों के एसोसिएशन जिला औरंगाबाद बैंकर्स कमेटी ने कुछ मांगे रखी। बता दें कि दिन भर बैंकों में कार्य करने के बाद सभी बैंक कर्मी शाम के वक्त इकट्ठा होकर अपनी मांगों को रखते नजर आए, जिसमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कमेटी एंड सीबी नेशनल फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयड, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयड फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयड फेडरेशन बैंकों ने हिस्सा लिया। इसमें काफी संख्या में महिला और पुरुष कर्मी मौजूद रहे। इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें 5 दिन बैंकिंग, पुरानी पेंशन बहाल समेत कई मांगों पर इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। कि ये जो कार्यक्रम आखिर हो रहा है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है? मेरी मांग है कि 5 दिन का बैंकिंग प्लस पुनः वेतन निरीक्षण का, और कुछ एनपीए से भी है जो हम लोग को काफ़ी प्रेशर बैंकर के द्वारा दिया गया है। न्यू बहाली जो कर्मचारियों का बहुत शॉर्ट आउट है हमारे बैंक में, इसके कारण हम लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने आप में। मैं डिमांड करता हूँ सरकार को, वित्त मंत्री से, कि हमारे यहाँ बैंकिंग की नई बहाली होनी चाहिए और सोर्सिंग जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। एनपीए में क्या गड़बड़ियाँ हैं? एनपीए में बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं जो फैक्ट नहीं है, पर सरकार का प्रेशर, अथॉरिटी का प्रेशर, और उसको छिपाते हुए निकाल देता है। बाद में उसी के कारण हम लोग को कहता है कि प्राइवेटेशन कर देंगे, आपका इतना लॉस है, अपना ये है वो है, मर्जर, और मर्जर रोकना है। इतना हो गया, अब आगे नहीं होना चाहिए। आज बैंकिंग के बाद आप लोग काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए सरकार अगर बात नहीं मान रही है तो फिर आगे क्या कदम होगा? आगे कदम है मेरा 30-31 का स्ट्राइक कॉल है, इसलिए हमको 24 तारीख को आईबीए ने मीटिंग के लिए बुलाया है कि आप आके बात कीजिए। अगर 24 का अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो मैं 30-31 को स्ट्राइक पर जाऊंगा पूरे और वर्ल्ड इंडिया में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रंजन सिंह है। ये बताइए कि अभी जो आप स्ट्राइक में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें क्या आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि हम लोग यूएफबीओ के बैनर तले आज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। 30 और 31 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हम लोगों ने आह्वान किया है, सरकार से अपनी मांगे रखा है, आईबीए से अपनी मांगे रखा है। हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और 5 डे बैंकिंग, जो कि एक LIC पॉलिसी जो बेचता है, LIC कंपनी है, उसके पास दिया गया। लेकिन हमारा इतना स्ट्राइक, और हमने अपने वेतन कटाकर हम लोग स्ट्राइक करते हैं और हम लोग इतना मेहनत से पब्लिक सेवा करते हैं, इसके बावजूद हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों को 5 डे बैंकिंग नहीं किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो है भर्ती नहीं हो रहा है, नया भर्ती प्रणाली बहुत कम हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है। नए जगह से सुना जा रहा है कि वहाँ वो बैंक प्राइवेटाइज करने की बात किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ भर्ती हो नियत तरीके से, नियत समय से, हमारे कर्मचारी समय से अपना काम काज करके अपने परिवार के साथ समय दें। इस तरीके से हमारी मांग है कि हमारा काम जो है सही तरीके से काम हो। बैंक कर्मी काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करके जो है जनता के लिए एक नई सफलता वो जो है वो गढ़ते हैं, और उनके साथ अगर इस प्रकार का चीज़ें होती है, हड़ताल पर अगर जाना पड़े कर्मी को, तो कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा होगा, क्योंकि पूरा हमारा परिवार इफेक्ट होता है। इससे 2 दिन का हमारा सैलरी कटता है, उससे हमारा परिवार का जो हमारा काम काज आने वाले समय में जो हम लोग फ्यूचर में प्लान करते हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं वो रह जाता है, पीछे रह जाता है। उसको छोड़ के और हम लोग ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जाएंगे ही, क्योंकि हमें यदि मांग नहीं माना, आईबीए ने 24 तारीख का है, और यदि नहीं होता है तो 30 और 31 तारीख को हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक साथ, तो आप लोगों का मुख्य मांगे क्या हैं? हम लोग आज यूएफबीओ के बैनर तले सब लोग जमा हुए हैं, और मुख्य मांगों में हमारे साथी लोगों ने जो बताया उनमें एनपीएस भी है। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन स्कीम के तहत हम लोगों को कर दिया गया है, और खुद विधायक, सांसद सब लोग अपनी पुरानी पेंशन स्कीम में रखे हैं, और हम लोग कहते हैं कि नई पेंशन स्कीम में आप अच्छे हैं, जबकि अगर इतनी अच्छी है तो खुद स्वयं क्यों नहीं ले लेते। हमारी मांगे और भी है, जैसे वेतन पुनरीक्षण का कार्य जो शुरू नहीं किया गया है, 12वां वेतन आयोग इनकी जो करनी चाहिए थी, अब तक शुरू करनी चाहिए थी, नहीं किए हैं, और CLC ने इनको, चीफ लेबर कमिश्नर ने
उनको नोटिस दिया है। 24 तारीख को वार्ता अगर सफल होती है तो ठीक है, नहीं तो 30 और 31 तारीख को बहुत ही राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। हमें बहुत दुख के साथ ये हड़ताल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सैलरी भी घटती है और हमारे ग्राहकों का भी कार्य प्रभावित होता है, जो हम चलिए। नहीं चाहते। ये जो कार्यक्रम में आप लोग जो सम्मिलित हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू प्रसाद गुप्ता हुआ। मैं स्टेट बैंक का औरंगाबाद रीजन का रीजनल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग जो ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो इसलिए है कि बैंकों की तो सारे सरकारी ऑफिसेज में 5 दिन काम होता है, लेकिन बैंकर की ये मांग है कि हमारे यहाँ भी 5 दिन का बैंकिंग आवर हो जाए। उसके बदले में बैंकर बाकी दिनों में अपना समय भी बढ़ाने के लिए तैयार है, फिर भी IBA इस बात को नहीं मान रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लागू नहीं कर रहा है। हमारा वेतन पुनरीक्षण जो नवंबर 2022 में ही ड्यू हो चुका है, अभी तक उस पर कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि IBA जैसे वेतन पुनरीक्षण का काम होता है समय से उसको पूरा करे, और जो लोगों को उसका वेतनमान मिलना है उसके उचित हिसाब से मिलना चाहिए। 9 बजे सुबह तो आते हैं, लेकिन जाने का कोई समय नियत नहीं है। कोई रात को 10 बजे जाता है, कोई 11 बजे जाता है। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं भी हो जाती है। हाँ, ये कुछ महिला कर्मी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आखिर इस चीज़ का क्या उद्देश्य है मैडम? हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरी किया जाए, और नहीं तो फिर जो 30 और 31 को जो हड़ताल है वो जारी रहेगा हमारा। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति रंजन। किस पद पर हैं? कस्टमर असिस्टेंट। तो NPS जो आपका है, NPS को कितना सही मानते हैं? गलत है, NPS एकदम गलत है। बिल्कुल गलत है। पुराना वाला जो पेंशन है वही सही है, वही लागू भी होना चाहिए, यही हमारा मांग है। फिर क्या करेंगे अगर नहीं सुनी जाएगी इस बात को? तो हड़ताल जारी रहेगी हमारी। हड़ताल जारी रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनंत। तो ये बताइए, ये जो कार्यक्रम में सभी लोग एक साथ शिरकत कर रहे हैं, सम्मिलित हुए हैं, तो क्या उद्देश्य है इस चीज़ का? जो भी मांगे हैं वो हमने रख दी है यूनियन के साथ मिल के बोर्ड के सामने। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की जाएंगी तो आगे जो भी होगा सबके सुझाव से आगे हड़ताल जारी रहेगा। ये औरंगाबाद से सीनियर संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां सुखपुरा थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष अमित सिंह बार बार अपने उच्च अधिकारियों के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने आखिरकार पूर्ण विराम लगा दिया। एसपी ने अमित सिंह को थानेदारी की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए बाजरी थाने पर स्थापित अपराध शाखा में भेज दिया और सुखपुरा के थानेदार की जिम्मेदारी पुलिस लाइन में तैनात पारसनाथ सिंह को सौंपी। अमित सिंह कभी शराब तो कभी असायों पर रौब झाड़ने के मामले में काफी चर्चा में चल रहे थे। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। पर चंदौली से है, जहां पर PDDU GRP पुलिस ने 28 लाख नगद के साथ 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। चंदौली के DDDU रेलवे GRP थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिलदादर नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर पुलिस टीम के द्वारा 28 लाख रुपए के साथ 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस टीम की पूछताछ में दोनों संदिग्ध व्यक्तियों ने बताया कि वो लोग सोने चांदी की खरीद फरोख्त करते हैं। दोनों संदिग्ध व्यक्ति इस पैसा पर ब्यौरा देने में असफल रहे हैं। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। गोरखपुर के पीपीगंज नगर पंचायत के ग्राम सभा साहिबगंज में शुक्रवार को दिन काश्तकारों और किसानों की लगभग सैकड़ों एकड़ की भूमि NHI द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए बर्बाद कर दी गई। आरोप है कि किसानों को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए और मुआवजा दिए है NHI द्वारा लेवरल JCB लगाकर उनकी फसल बर्बाद कर दी है। मौके पर पहुंचे हजारों की तादाद में काश्तकार और किसानों ने कार्य को बीच में ही रुकवाया। साथ ही आक्रोशित किसानों ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जब तक अधिग्रहण वाली भूमि का संपूर्ण भुगतान न हो जाए तब तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य आरंभ न किया जाए। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता चंदन जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां रावटगंज के क्षेत्र पंचायत चतरा ब्लॉक गांव चित्र विश्राम की खबर है, जहां 2 साल से शौचालय बना हुआ है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है, जिसमें कि दरवाजा भी डुप्लीकेट लगा है। अब लोग अधिकारी की मिलीभगत के द्वारा कालाबाजारी करने का आरोप लगा रहे हैं। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।